सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेम पीयूष। प्रेम पीयूष। All thoughts, all passions, all desires, whatever stirs this mortal frame, are ministers of love and feed his sacred flame. बंधनाने खलु शांति बहुन प्रेम रज दृढ़ बंधन माहू दारु वेद निपुराणे डपि सदसित निष्क्रियो भवती पंकज कोशे। अर्थात संसार में बंधन तो बहुत है, पर प्रेम रूपी रज्जू के बंधन से अधिक दृढ़ और कोई बंधन नहीं है। भ्रमर लकड़ी को काट कर चूर चूर कर देता है, परंतु कमल कोश के भीतर बंद हो जाने पर वही प्रेम के इतना वशीभूत हो जाता है कि वही चुपचाप बंद पड़ा रहता है। प्रेम एक अद्भुत वस्तु है। प्रेम में अचिंत्य शक्ति है। संसार के कठिन से कठिन कार्य प्रेम द्वारा सरलतापूर्वक हो सकते हैं। प्रेम से बढ़कर कोई वशीकरण मंत्र नहीं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ प्रेम की गति ना हो या प्रेम अपना कार्य न कर सके। मनुष्य का तो कहना ही क्या, दैत्य दानव देवता भी प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम पत्थर को मोम कर देता है। बड़े से बड़ा शत्रु भी प्रेम के आगे सिर झुकाता है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी ना मिलेगा जिसको किसी से प्रेम नहीं है। मनुष्य प्रेम का जीव है। बिना किसी न किसी से प्रेम किए वो जीवित ही नहीं रह सकता। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। प्रेम का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर ही नहीं किंतु मन और आत्मा पर भी पड़ता है। ईश्वर भी प्रेम में है। गॉड इज लव। सच्चे प्रेम ही से ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रेम रज्जु सिंहों को बांधे, प्रेम मंत्र सब कारज साधे। प्रेम आज पत्थर को घाले, प्रेम वायु प्रखंड ब्रह्मांड हिलावे। प्रेम चोट हीरे को फोड़े, प्रेम गोंद टूटे को जोड़े। तो प्रेम बराबर योग नहीं, प्रेम बराबर ध्यान। प्रेम भक्ति बिन साधना, सब हित होता जान। क्या है प्रेम? नारद भक्त सूत्र में दर्शन स्पर्शने बापी श्रवणे भाषणों डपीना यत्र हृदय द्रवत्य सा स्नेह इति कथ्यते। अर्थात देखने से, स्पर्श करने से, प्रेम पात्र के विषय में सुनने से और बातचीत करने से जब हृदय द्रवित हो, पुलकित हो, तब उसकी स्नेह या प्रेम की संज्ञा दी जाती है उसको। देखने सुनने से हृदय प्रसन्न हो किंतु तृप्त ना हो, प्रेमी सदा तृप्ति बना रहे। प्रेम अनुभवी तो है जो उसे कुछ कहने की शक्ति प्रदान करता है। गालिब ने कहा, एक आग सी है हमारे दिल में लगी हुई, शायद इसी का नाम मोहब्बत है। शेफ्ता उर्दू शायरी के उस्ताद मीर साहब भी शायद गालिब की तरह ही इश्क से अपरिचित हैं। तभी तो वह कहते हैं, हम तीरे इश्क से वाकिफ नहीं है, लेकिन सीने में दिल को कोई मला करे है। एक अंग्रेज विद्वान ने कहा है, लव व्हाट ए वॉल्यूम इन ए वर्ड, an ocean in tear, a seventh heaven in a glance, a whirlwind in a sigh, lightning in a torch, a millennium in a moment. What concentrated gay or woe in blessed or delighted love. अर्थात प्रेम केवल एक शब्द का ये कैसा बृहद ग्रंथ है, एक ही आंसू का कैसा विशाल सागर है। वो एक ही दृष्टि में सातवां स्वर्ग दिखाई दे रहा है। एक ही आह ने कैसा भवंडर उठा दिया। एक ही स्पर्श में यह विद्युत एक क्षण में लाखों युग। इस महान प्रेम को आशीर्वादात्मक कहें या सर्वनाशात्मक, उसी में तो आनंद और वेदना का केंद्रीकरण होता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रेम भाषा या वाणी का विषय नहीं। जिसने प्रेम में अपने आप को मिटा दिया वही प्रेम की सही परिभाषा किसी हद तक कह सकते हैं। इश्क क्या है? शय है, किसी कामिल से पूछा चाहिए। इसकी लज्जत को किसी बिस्मिल से पूछा चाहिए। किस तरह जाता है दिल, ये बेदिल से पूछा चाहिए। प्रेम एक प्रकार की मन शक्ति है और शास्त्रों में मन का हृदय स्थान बताया है। अतः प्रेम का स्थान भी हृदय है।
तो हृदय ही श्रद्धा, प्रेम, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि भावों के उत्पन्न होने का स्थान है। प्रत्येक प्रकार की शक्ति का केंद्र मस्तिष्क में ही होता है। प्रेम का केंद्र भी मस्तिष्क में ही है। मस्तिष्क के दो भाग हैं, ब्रह्म मस्तिष्क और क्षुद्र मस्तिष्क, जिसका वर्णन पीछे शरीर की रचना शीर्षक के अंतर्गत आ चुका है। यानी ब्रह्म मस्तिष्क के ठीक पीछे और क्षुद्र मस्तिष्क के नीचे पर आगे की ओर सुषुम्ना शीर्षक, उसको मॉड्यूला ऑब्लोंगोटा नामक सबसे मुख्य और महत्व का भाग है। वही ज्ञान शक्ति का स्थान है। इसे ज्ञानाश्य भी कहते हैं। उसी के नीचे एक भाग से सुषुम्ना का आरंभ होता है, जो रीढ़ की अस्थियों के बीच होती नीचे तक चली गई है। इसी के द्वारा समस्त शारीरिक ज्ञान तंत्र और शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों में फैले हुए हैं। नेत्र, कर्ण, नासिका आदि इंद्रियों तक जाने वाले ज्ञान तंत्रों का मार्ग यही है। तो मस्तिष्क का वो भाग जो सुषुम्ना नाड़ी के दोनों ओर मिला हुआ होता है, क्षुद्र मस्तिष्क कहलाता है। वही प्रेम शक्ति का स्थान है। इस भाग में ही भिन्न भिन्न प्रेम के भिन्न भिन्न स्थान है। ईश्वर, देश, जाति, कुटुंब, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि के प्रेम के लिए पृथक पृथक स्थान है। ज्ञानाश्य के ठीक निकट ही प्रेम का स्थान है। उसे ज्ञानाश्य ही से ज्ञान तंतु शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों में जाते हैं और उन भागों की चेष्टा और क्रियाओं का संचालन करते हैं। नेत्र, कर्ण, नासिका आदि इंद्रियों का केंद्र भी प्रेम के स्थान के अति निकट है। यही कारण है कि इंद्रियों की क्रियाओं का प्रेम से विशेष संबंध है। तो कोई सुंदर वस्तु अपनी इष्ट वस्तु अथवा जिस वस्तु को देखने से चित्त प्रसन्न होता है, वो देखने में आती है, तब उसके दृष्टि के सामने आते ही आँखों से संबंध रखने वाले ज्ञान तंत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है और इन्हीं के द्वारा ज्ञानाश्य में चल विचल उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव ज्ञानाश्य से प्रेमाश्य को मिलाता है। तो प्रेम एक प्रकार की मानसिक शक्ति है। तो यह जानना आवश्यक है कि मानसिक शक्ति किसको कहते हैं। ये वो शक्ति है जो प्रत्येक कार्य में प्रेरणम है, प्राणेन्योम है। इस शक्ति के बिना साधारण से साधारण कार्य भी कठिन मालूम होने लगते हैं और अति कठिन कार्य भी इस शक्ति के द्वारा सरलतापूर्वक संपादित किए जा सकते हैं। तो ये शक्ति संसार में अनेक नामों से विख्यात है। इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मबल, हृदय बल, मनोबल आदि सब इसी के नाम। नाम पृथक पृथक होने पर भी वास्तव में यह सब नाम एक ही शक्ति के बोधक है। तो मानसिक शक्ति का शब्दार्थ मन की शक्ति है। अतः मन का परिवर्तन ठीक ठीक ज्ञान ना हो जाए, मन की शक्ति भले सब प्रकार समझ में नहीं आ सकती। मन वास्तव में विचारों की एक अवस्था का नाम है। विचारों की 3 अवस्थाएं हैं। स्वभाव से मनुष्य विचारशील है। हर समय कोई ना कोई विचार उसके हृदय में या मस्तिष्क में आता ही रहता है। कोई क्षण खाली नहीं जाता। एक विचार जाने नहीं पाता कि दूसरा आ जाता है। विचार इतनी जल्दी आते और जाते रहते हैं कि पता नहीं चलता कि कब विचार आया और गया, दूसरा आया कब गया, तीसरा कब आया। इसी विचार परंपरा या विचार श्रृंखला को विचारों की प्रथमावस्था कहते हैं। इसी अवस्था में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो ठहरते नहीं, स्थायी नहीं होते। वो विचार चिरस्थायी नहीं, वे शक्तिशाली भी नहीं हो सकते। यदि वे शक्तिशाली नहीं तो उन्हें मानसिक शक्ति की संज्ञा भी नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसी शक्ति के द्वारा प्रत्येक कार्य बहुधा सफलतापूर्वक संपादन कर सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि उसे निश्चयात्मक बुद्धि ने पूरी रूप से मान लिया हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या न्यूनता न रह गई हो, उसमें किंचित मात्र भी संदेह की जगह नहीं होनी चाहिए। इस शक्ति का जो प्रभाव होता है उसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अमेरिका के मानस शास्त्रियों ने एक बार मानस शक्ति का प्रभाव दिखलाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने न्यायालय से एक ऐसे अभियुक्त को लिया जिसको प्राणदंड की सजा दी जा चुकी थी। शास्त्रियों ने न्यायाधीश को विश्वास दिलाया कि ना तो वो छोड़ा ही जाएगा और ना वो जीवित ही रखा जाएगा, किंतु एक विशेष क्रिया द्वारा वो मार डाला जाएगा। उससे उसे विशेष कष्ट ना हुआ। उस पर न्यायाधीश को आश्चर्य हुआ और उस प्रयोग को देखने के लिए वो तथा अनेक वैज्ञानिक और डॉक्टर उपस्थित हुए। अभियुक्त प्रयोगशाला में लाया गया। जो दर्शक जमा थे उनसे कह दिया गया कि वह चुपचाप देखते रहें और बोले नहीं। अभियुक्त के दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए। उसकी आंखों पर पट्टी चढ़ा दी गई ताकि जो कुछ हो रहा है उसे देख ना सके और अपने शरीर को आंखों से टटोल भी ना सके। इस प्रकार सिवा कानों से सुनने के उसको अपनी सत्य स्थिति जानने के सब अन्य मार्ग बंद कर दिए गए। इसके बाद वो मेज पर लेटा दिया गया। तब प्रयोग करने वालों में से एक विद्वान ने दूसरे को संबोधित करते हुए जोर से कहा,
मैं इसकी गर्दन की मुख्य रक्त वाहिनी नाड़ी में नस्तर लगा देता हूँ, जिससे उसके सारे शरीर का रक्त निकल जाएगा और यह अत्यंत क्षीण होकर मर जाएगा। दूसरे ने इसकी पुष्टि की और अभियुक्त की गर्दन की मुक्त रक्तवाहिनी नाड़ी के स्थान पर एक चुटकी ली, जिससे अभियुक्त को मालूम हुआ कि मेरे नस्तर लगा दिया गया है। तो मेज में एक रबड़ की नली लगी, उससे नीचे रखी हुई बाल्टी में टप टप की आवाज़ आने लगी। उससे अभियुक्त को पूरा विश्वास हो गया कि उसके नस्तर लगाया गया है, रक्त बराबर निकल रहा है। थोड़ी देर बाद प्रयोग करने वालों में से एक ने कहा कि रक्त बूंद ही बूंद निकल रहा है। मैं फटी हुई नस का मुंह जरा बड़ा किए देता हूँ, जिससे रक्त जल्दी जल्दी निकलने लगे। दूसरे ने इसका समर्थन किया। तब अभियुक्त की गर्दन की मुख्य रक्तवाहिनी नाड़ी के स्थान पर एक चुटकी और ली और रबर की नली से जल्दी जल्दी पानी बाल्टी में टपकने लगा, यहाँ तक कि पानी की लगातार धारा बाल्टी में गिरने लगी। इस पर एक विद्वान ने दूसरे से कहा, अब रक्त खूब निकलने लगा है, जरा सी ही देर में सब निकल जाएगा। तब दूसरे ने कहा, उसका समर्थन करते हुए कहा, अब बहुत सा रक्त निकल चुका है, यह मनुष्य मूर्छित होने वाला है। इन सब बातों के सुनने से अभियुक्त को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे शरीर से रक्त निकल गया है और वो अपने आप को मूर्छित सा और अत्यंत कमज़ोर अनुभव करने लगा। थोड़ी देर में वो मूर्छित सा हो गया। तब प्रयोग करने वालों में से एक ने एक दर्शक डॉक्टर को बुलाकर उसका हृदय वो नाड़ी दिखलाई। तो नाड़ी व हृदय की गति देखकर उस डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, इसकी दशा अत्यंत शोचनीय है, इसका हृदय अत्यंत निर्बल हो चुका है और कुछ मिनट में मर जाएगा। अभियुक्त को अपने शरीर से रक्त निकल जाने और अत्यंत निर्बल और क्षीण हो जाने का तो पहले से ही विश्वास हो चुका था। अब डॉक्टर की सम्मति सुनकर उसकी रही से ही जान भी जाती रही। 5 मिनट के अंदर ही वह अचेत और निश्चेत हो गया। डॉक्टरों को दिखाया गया, उन्होंने कह दिया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रयोग को देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और जो लोग मन शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे, वो भी मन की अद्भुत शक्ति को मानने लगे। आप समझ गए होंगे इस मृत्यु का कारण क्या था। अभियुक्त के विचार सब तरफ से हटकर एक ही विषय पर आ गए थे। डॉक्टरों के कही गई सब बातों पर उसे निरुपाय होकर विश्वास करना पड़ा। तो उसने इन सब बातों को सत्य माना। उसकी बुद्धि इन बातों को सत्य मानती रही और विश्वास करती रही। अंत में यही सत्य निश्चय उसकी मृत्यु का कारण हुआ। तो मानस शक्ति का प्रभाव डालने के लिए उत्कट इच्छा, संकल्प की दृढ़ता और चित्त की एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। बिना इनके लिए किसी काम की इच्छा सफल नहीं हो सकती। तो जो लोग इस शक्ति से काम लेना चाहते हैं, उनको इस बात का दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि जिस समय जो बात हमारे सामने आएगी उसे बिना अपनी बुद्धि की सम्मति के लिए कदापि ग्रहण न करेंगे। मानसिक शक्ति का एक विशेष नाम प्रेम भी है, और जैसा अभी बतलाया गया कि इस शक्ति के अंदर विशेष आकर्षण या विशेष बल होता है, तो प्रेम में भी एक प्रकार का बल है जो विद्युत शक्ति से भी अधिक बलवान है। उसी बात की पोषकता पर स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकर जा पर सत्य स्नेही, सोते ही मिले न कुछ संदेह। और एक कवि कहते हैं, जिसको मैं चाहूँ वो ना चाहे क्या मजाल, दिल से लेकिन उसको चाह चाहिए। अतः प्रेम करने वालों में उत्कट इच्छा, संकल्प की दृढ़ता और चित्त की एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। इन्हीं गुणों से प्रेम स्थायी हो सकता है और वही सच्चा प्रेम कहा जाने योग्य है। मन की शक्ति का विषय बड़ा ही गहन है। प्रेम घनिष्ठ लगाव का नाम है। प्रेम में सबसे अधिक आकर्षण होता है। आकर्षण के अनुसार जनन विज्ञान के लेखक ने प्रेम की 3 दशाएं बताई: अनुराग यानी लिंकिंग, स्नेह यानी अफेक्शन और मादकता यानी पैशन। जब हम किसी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं या उसके कार्य को पसंद करते हैं, तब हमको एक प्रकार का उसकी ओर आकर्षण होता है। हमारी सहानुभूति उसके साथ हो जाती है। इसी का नाम अनुराग है। यही अनुराग जब व्यक्ति विशेष के संबंध में हमारे हृदय में शनै शनै एक प्रकार की प्रीति या मित्रता उत्पन्न कर देता है, तब यह स्नेह के नाम से संबोधन किया जाता है। फिर जब हृदय में उस व्यक्ति से मिलने, देखने, बातचीत आदि करने की भावनाओं का विकास होता है और साथ ही प्राप्ति के लिए जान तक निछावर करने को तैयार होता है, तो हर समय उसकी याद आती है और हृदय में एक ज्वाला सी धड़कने लगती है। तब हम उस अवस्था को मादकता, आवेश, जज्बा, प्रमोद मात कहते हैं।
परंतु इन तीनों में से किसी एक को भी सच्चा प्रेम नहीं कह सकते। सच्चे प्रेम में इन गुणों के साथ ही साथ निस्वार्थ सेवा भाव का गुण भी होना चाहिए। जैसे कि एक अमेरिका के विद्वान का कहना है, द हाइस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू लव आर नॉट फाउंड अपॉन द फिजिकल प्लेन। द sacrifice of one's own desires for the sake of the welfare of the beloved is the true expression of the real and abiding love। अर्थात सच्चे प्रेम के उच्च भाव भौतिक शरीर में नहीं पाए जाते। अपने प्रेमी के हित के लिए अपनी इच्छा, सुख और भोगों को निछावर कर देना ही सच्चे और वास्तविक प्रेम के लक्षण है। प्रेम मानव जीवन के लिए सुधा है। प्रेम से ही हम उस आनंद के सरोवर तक शीघ्र पहुंच सकते हैं जहाँ के लिए प्रत्येक प्राणी तड़पता है, क्योंकि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है। प्रेम अंश का आलोक, ईश्वर के प्रति बिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। इतना ही नहीं, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, वस्तुतः ये दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं। एक कवि ने कहा कि प्रेम हरि का रूप है, क्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए दो लख रहें, जो सूरज और धूप। अतः यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसे प्रेम करो। धन्यवाद।